ओम शांति। आज का टाइटल है एक परमात्मा, दूसरा न कोई। इसका क्या रहस्य है? एक परमात्मा, दूसरा न कोई। इसका क्या रहस्य है? आज परमपिता परमात्मा विशेष, श्रेष्ठ सभी बच्चों को देख रहे हैं, विशेष भी और श्रेष्ठ भी। और सभी को विशेष स्नेह भरी मुस्कान दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए, माया के तूफान भी आए, आप बच्चे सदा मेरे हो। चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति की कोई हलचल का नजारा आए, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस आए, मन के संकल्पों को भी, चाहे मन के संकल्प का बहुत जोरदार तूफान आए, पर एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प वाली आत्माएं हैं। आप सभी ऐसे श्रेष्ठ विशेष विशेषताओं वाले बच्चे हैं। बाबा क्या कहते हैं? शुरुआत ही की श्रेष्ठ और विशेष है, सभी में विशेषताएं हैं, इसीलिए बाबा उसको देख रहे हैं। कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, माया का कोई तूफान आ जाए, चाहे चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आपके सामने आ जाए, प्रकृति की भी कोई हलचल का नजारा आ जाए, चाहे चाहे लौकिक और अलौकिक संबंध में किसी प्रकार के कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, चाहे मन के संकल्पों का कोई भी तूफान हो, पर आप बच्चों का तो ऐसा दृढ़ संकल्प है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले बच्चे हैं। निश्चय है तो सफलता गले का हार बनी ही हुई है, मानो सफलता कोई रखी है। क्यों? क्योंकि आप सभी दृढ़ निश्चय वाले निश्चय बुद्धि हो। तो गायन भी क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। एक बाबा दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प आप बच्चों का। जब एक ही है तो एक रस स्थिति स्वतः ही है और सहज है। इसमें फिर जब कोई और है ही नहीं तो याद करने की आवश्यकता क्यों है? बस एक के साथ सारे संबंध निभा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर सफलता ही सफलता आप बच्चों के कदमों पर निछावर है। सफलता ही सफलता मिलती चले जाएगी। निश्चय की परिभाषा देते बाबा कि आप बच्चों ने निश्चय बहुत अच्छा किया हुआ है और निश्चय करने की वजह से सफलता आपके गले का हार है। सबसे अच्छी बात, जब एक बाबा दूजा कोई और है ही नहीं, ये दृढ़ संकल्प आपने कर लिया, तो एक रस स्थिति अपने आप ही बन जाएगी ना, स्वतः ही। नेचुरल है और सहज है, इजी है, मुश्किल नहीं है। जब कोई और है ही नहीं तो बुद्धि कहीं जाएगी नहीं। जब बुद्धि कहीं जाएगी ही नहीं, बुद्धि एक ही से टिकी हुई है, हमें सब एक ही से मिल रहा है, हमारे सारे रिश्ते एक ही से हैं। तो हमारे रिश्ते कौन कौन से होते हैं? चाहे माता पिता का रिश्ता है, चाहे गाइड का है, गुरु का है, टीचर का है। हाँ, और फिर हमारे सखा, जब हमें सभी रिश्ते उनसे अनुभव हो रहे हैं बाबा से। जैसे हम सखा से अपनी सारी बातें करते हैं, अपने दोस्त से, अपनी सहेली से, सखा से सभी बातें करते, तो उस ईश्वर से हम सारी बातें अब साझा करते हैं, अपनी दिल की हर बात रखते हैं। और बाबा भी हमें उसका उत्तर किसी न किसी माध्यम से, चाहे सुबह के
क्लास हो, चाहे इवनिंग की क्लास हो, चाहे संकल्पों के माध्यम हो, चाहे कोई भी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि सामने से कोई आया, उन्होंने उस बात का, हम सोच रहे हैं कि ये क्या बात हुई है, ये कैसे उत्तर दे रहे हैं इस बात का, क्योंकि है तो हम सभी पिता की संतान। वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, हम सभी इंस्ट्रूमेंट है ना उनके, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपनी बात, अपना आंसर, हो सकता है हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमारी बुद्धि कहीं बिजी हो सकती है, तो अब हमने जो पूछा वो किसी न किसी के द्वारा वो जरूर पहुंचा देते हैं। ये हमारी एक रस स्थिति को भी बताता है। बाबा कहते हैं कि जब कोई है ही नहीं, एक ही है और उसी पे पूरा भरोसा है, तो फिर आपकी सफलता निश्चित है। सफलता हर कदम पर मिलनी ही है। बाबा कहते हैं सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। अगर कोई संबंध बाबा से, मानो सारे संबंध हमने नहीं रखे अपने, तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से सहायता मिलती है, जैसे लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह दिलाती है। बस दृढ़ संकल्प किया, अपने सभी संबंध बाबा से जोड़े, तो जैसे पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा इजी सिंपल बन जाएंगे कि सिंपल हो जाएगा कि सिंपल सैंपल बनना भी सहज हो जाएगा। बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सारे ही संबंध अगर बाबा से नहीं जुड़े हुए, मतलब हमें उनसे कुछ, सभी संबंध जो अगर बाहर किसी से जुड़ा होगा, बाबा से नहीं जुड़ा होगा, तो बुद्धि वहां खींचेगी। जैसे मानो हमने माता पिता का संबंध, टीचर का संबंध, तो उनसे जोड़ लिया, पर हमें सखा के रूप में कोई चाहिए जो हमारी बातें सुन सके, जो हमें राइट गाइडेंस दे सके, और वो हमने उनसे नहीं रखा, हमने बाहर किसी से रखा, तो फिर उनसे कनेक्शन उस केस में हट गया ना। तो बाबा कहते हैं उसकी संबंध की कमी, वो प्राप्ति की कमी महसूस होगी और बुद्धि बार बार ही वहां जाएगी। तो सारे ही संबंध आप बाबा से जोड़े और दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ेंगे, तो पुरुषार्थ में विशेष रूप से सहायता मिलेगी, जैसे लिफ्ट मिल जाएगी। बाबा कहते हैं और विधि क्या है इसकी? दृढ़ संकल्प। जितना दृढ़ संकल्प रहेगा, निश्चय बुद्धि रहेंगे, तो हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे और पुरुषार्थ जैसे हल्का हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये तो पुरुषार्थ कई बार बहुत बोझे वाला लगता है, और सिंपल हो जाएगा, इसीलिए सिंपल सैंपल बनना इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते, यह ईश्वरीय परिवार की विशेषता है। आज बाबा हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को इस परिवार का विशेष विशेष बच्चा देख रहे हैं। सभी बाबा के विशेष बच्चे हैं। हर एक का ये अनुभव भी है कि बाबा मेरा है, बाबा मुझसे सबसे ज्यादा स्नेह करता है। अब तो सबको ये अनुभव हो गया है ना। बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार में आप सभी को देख रहे हैं, और बाबा कहते हैं अब तो हर बच्चा विशेष है और हर बच्चा ये अनुभव करता है कि बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा के साथ ज्यादा स्नेह है, और बाबा का भी मेरे से स्नेह और मेरा भी बाबा के साथ स्नेह, दोनों बातें। मेरे को ही बाबा आगे बढ़ाता है। बाबा कहते बच्चों के मन में अब ये संकल्प रहते हैं कि बाबा का स्नेह मेरे से बहुत है, मेरा तो है ही, बाबा का भी मेरे से है, और बाबा मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, ये संकल्प रहता। इसीलिए इसी दृश्य का भक्ति मार्ग में बहुत अच्छा चित्र बनाया है। भक्ति मार्ग वालों ने बहुत अच्छा एक चित्र बनाया, जिसका अर्थ है, बताते हैं कि गोपियों के साथ गोपी वल्लभ रहते हैं। सिर्फ एक राधा व सिर्फ पटरानियों के साथ नहीं,
हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, समझे? हम आज बता रहे हैं कि सभी बच्चे को, जितने भी बाबा के बच्चे हैं ईश्वरीय परिवार में, एक एक को बाबा का साथ अब मिलता है, स्नेह मिलता है, पर्सनल स्नेह, अनुभूतियां। बाबा कहते हैं अब तो आप बच्चों की बहुत हैं बाबा के साथ, की मदद भी मिलती है। तो कहते हैं इसका गायन जो है भक्ति मार्ग में, इसका चित्र बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कि दिखाते भी हैं कि कोई कोई विशेष दिन होते हैं जब नदी किनारे जो है रास चल रहा है गोपियों का, और गोपी वल्लभ साथ में है, यानी कृष्णा के साथ की बात हो रही है। अब एक जो कृष्णा है वो तो शरीर हुआ ना, तो वो हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता है। बट रानियों के साथ भी है, राधा के साथ भी है, एक एक गोपी के साथ भी है। तो कहते हैं वो अधूरा चित्र बना हुआ है ना, वो दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा का साथ है। जैसे आप सभी अभी अनुभव कर रहे हो कि परमात्मा हम सभी के साथ, हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, बाबा तुरंत लेकर आते हैं, जैसे हमें संभाल के पकड़े रखते हैं, एक दूसरे के साथ जैसे इकट्ठे बांधे रखते हैं कि कहीं बच्चे हम खो ना जाए, पीछे ना रह जाए। तो बाबा कहते हैं ये चित्र का गायन, ये चित्र बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में, पर वो इस चित्रण को, इस दृश्य को दिखाता है कि परमात्मा सभी के साथ है। सभी के साथ रास का अर्थ क्या है, जैसा जिसको चाहिए उसके उस हिसाब से बाबा उसको परोसते हैं, मतलब मदद देते हैं, है ना। सभी के साथ संस्कारों की रास होती है। इस महाराज का बहुत बड़ा गायन, भक्ति में कहते हैं इस महाराज का बहुत बड़ा गायन, बाबा का हर एक से पर्सनल रिश्ता है और प्यार है। बाबा हर एक बच्चे का श्रेष्ठ भाग्य देखते हैं और हर्षित होते कि बाबा के बच्चे सभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चाहे ड्रामा का कोई भी सीन हो, पर अब आप बच्चे उस सीन को ना देखते हुए निश्चय बुद्धि की स्थिति में रहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, साधारण बात नहीं कहनी चाहिए इसको। बाबा आज बच्चों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं अब ड्रामा का कोई भी सीन अगर आ जाता है ना, तो आप बच्चे उस तरफ देखते भी नहीं हो, निश्चय बाबा की तरफ पूरा रहता है। और यही आपके भाग्य को बना रहा है, जिसको देख बाबा हर्षित होते हैं। कौन है तो कोई में से कोटो ना, कोटो में से भी कोई है ना। और पूछते हैं आप कौन है, कोटो में से भी कोई है। पद्मा पदम, भाग्य बनाने वाली आत्माएं हैं। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई है, बस कुछ ही है जो बाबा के ऊपर निश्चय रख अपनी स्थिति को, अपनी स्व स्थिति को अधिकारी स्थिति में लेकर आ रहे हैं। ड्रामा के हर सीन के प्रति, विश्व की हर आत्मा प्रति शुभ भावनाओं की दृष्टि और कृति बढ़ाते जा रहे हैं। तो कोटो में भी कोई हुए ना, अभी तो देखो बाहर का क्या हाल है, एक दूसरे को देख के कोई राजी नहीं। पर आप बच्चे विश्व के कल्याण की बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो जैसे पिता हैं वैसे बच्चे हैं, इसीलिए कोटो में भी कोई का गायन है, आपका ही गायन है। बाबा के लिए तो सभी विशेष, बाबा के लिए सभी विशेष हैं, कोई भी साधारण। बाबा सभी को विशेष दृष्टि से देखते हैं और सभी का गुणगान करते हैं। अब आज आप बच्चों का भी एक कार्य है, बाबा एक कार्य आपको देते हैं। बाबा को तो सभी की विशेषताएं पता ही हैं, परंतु आज आप बच्चे स्वयं के साथ बैठ अपनी विशेषताओं को
नोट करिए, एक एक विशेषता को सर्विस में लगाइए, अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लगाइए, सेवा में लगाइए। देखिए वो विशेषताएं बढ़ती चले जाएंगी और यही आप बच्चों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएंगे। समझा? फिर आज क्या करना है, विशेषताओं का एक नोट बनाना है और उसको अपने साथ रखना है, सर्विस में लगाना है। विशेषताएं सर्विस में लगती रहेंगी तो निमित्त आप विशेषता बनेगी आपका भाग्य। बाबा क्या कहते हैं, फोटो में भी कोई है बाबा के बच्चे, पद्मा पद्म भाग्यवान है, तो दुनिया के हिसाब से तो भाई कुछ ही बच्चे हैं जो लगे हुए हैं अपने इस कार्य में, स्व परिवर्तन के। तो आज बाबा हम सभी के लिए काम लेकर आए हैं, कहते हैं आप सभी अपने साथ बैठें और अपनी विशेषताओं की लिस्ट बनाएं और फिर उन विशेषताओं को अपने सर्विस में जो भी कार्य करें, जिससे भी मिल रहे हैं अपने कर्मों में लेकर आए। मतलब अटेंशन लें उसको यूज करने के लिए कि ये मेरी विशेषता है, ये मुझे यूज करनी है। कहते हैं विशेषताएं यूज करते करते ये विशेषता निमित्त बनेंगी आपके भाग्य को बनाने के लिए। कितनी बड़ी बात बाबा ने फॉर्मूला दे दिया आज। हाँ, सेवा तो आप सभी बच्चे करते हैं, कर्मणा सेवा मनसा सेवा, अब तो वाणी की सेवा भी सभी करने लगे हैं। एक दो को एक दो बात तो ज्ञान की जरूर बता, ज्ञानी तू आत्मा है, होता ही है, करना ही है, करना भी चाहिए, यही तो सेवा है। सेवा करते समय अब विशेष ये स्मृति रखो कि मैं आत्मा निमित्त हूं, मैं करूंगी या करूंगा तो मुझे देख अनेक करेंगे। आप सब तो बाबा के श्रेष्ठ बच्चे हो ना, तो श्रेष्ठ को देख अन्य भी तो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। सभी टीचर्स है ना, याद तो है ना बाबा की ये बात याद रखते हो ना कि सभी टीचर्स हैं। तो जब सेवा करते तो स्मृति में रखो कि मैं विशेष आत्मा हूं, श्रेष्ठ हूं, तो मुझे बस विशेषता और श्रेष्ठ गुणों को यूज कर, कॉन्शियसली इनको यूज करना है। अगर इसको यूज करेंगे तो आपको देख अनेक भी अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप निमित्त हैं, ऐसा अटेंशन रखेंगे तो ये डबल अटेंशन हो जाता है ना। डबल कैसे? कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं निमित्त हूं, तो सबसे पहले तो आपकी अपनी रिकॉर्डिंग बनती है जिससे विशेषताएं और गुण इमर्ज होते हैं और दूसरा दूसरे को भी ये सीख मिलती है कि हाँ ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये जैसा करें हम भी वैसा करें, तो डबल अटेंशन हो गई ना। तो डबल अटेंशन अर्थात डबल लिफ्ट हो गई भाग्य बनाने की, बाबा द्वारा डबल लिफ्ट मिल गई। अच्छा, जहां लिफ्ट और सीढ़ियां दोनों होती हैं तो क्या चुनाव करते हैं? लिफ्ट से जाते क्योंकि समय बचता है, एनर्जी बचती है, तो फिर ऐसा ही कार्य करना चाहिए ना। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखो कि सेवा करते समय सभी सेवा करने लगे हैं, कहते कर्मों से कर ही रहे हैं, मनसा सेवा कर ही रहे हैं, अब तो वाणी से भी कहते कर रहे हैं, एक दो को एक दो बात जरूर बता देते हैं। कहते अब विशेष एक बात अपनी स्मृति में रखो कि हम निमित्त हैं, हम जैसा करेंगे हमको देखकर और भी करेंगे, तो बड़ा ध्यान रखो इस बात का क्योंकि आप विशेष आत्मा है। तो ये डबल अटेंशन वाली बात है, एक तो अटेंशन ये कि मुझे ऐसा करना है, मैं निमित्त हूँ,
क्योंकि मुझे देख और भी कर रहे हैं, तो दो दोहरी अटेंशन हो गई। उससे होगा क्या, एक तो आपकी रिकॉर्डिंग बनती चले जाएगी, गुणों की, विशेषताओं की, संस्कार बन जाएंगे ना, हर पल विशेषता यूज करने के, सही शब्दों का चुनाव करने के, हर पल आप, एक तो रिकॉर्डिंग ये बन जाएगी, यानी कि संस्कार बन जाएगा। दूसरा, अन्य को भी मदद मिलेगी कि श्रेष्ठ आत्माएं और हमें भी बनना है ऐसा। बाबा कहते हैं डबल अटेंशन है तो डबल लिफ्ट मिल जाती है। और फिर उदाहरण भी दे रहे हैं, तो बाबा हमेशा देते हैं, कहते हैं जहाँ लिफ्ट और सीढ़ियां दोनों होती हैं तो लिफ्ट लेते हो ना, क्योंकि समय और एनर्जी बच जाता है। सच में समय और एनर्जी बच जाएगा ना, जैसे जैसे हम या अटेंशन में कुछ दिन रखेंगे कि हमें जो है ये वाले गुण, अपनी विशेषताएं यूज करते जाना है हर कार्य में, तो अटेंशन में रहेंगे तो फिर सब ऐसे हमारा संस्कार बन जाएगा, हमारी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। जैसे आज क्या है, हम कभी कभी कुछ भी शब्द बोल देते हैं, पर फिर हमारे शब्द भी राइट होंगे, हमारी बात करने का तरीका, हमारी वाइब्रेशन सब राइट होते चले जाएगी, तो नई अच्छी रिकॉर्डिंग बन जाएगी। तो सुंदर बाबा ने बताया, आप सभी ईश्वरीय परिवार के विशेष संघार हो, ये स्मृति में रहे कि सभी बाबा के इस परिवार के श्रृंगार है। अगर श्रृंगार ना हो तो क्या शोभता है, शोभा नहीं देगा ना। आप बच्चे तो बाबा के भी श्रृंगार, सर माथे के मोड़ हो। आपको देख एक दो अपनी राह चेंज कर देते हैं, अर्थात विशेषताओं को धारण करने लिए निकल पड़ते। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, ऐसी उनको महसूस था। पिता की प्रत्यक्षता होती है, इसीलिए वो भी अपनी गत और मत चेंज कर देते हैं। देखो कितनों के निमित्त बन, जितनों के निमित्त बनते जाएंगे उतनी तो दुआओं के खाते, प्रेम का खाता जैसे इकट्ठे करते जाएंगे। उनसे भी मिलेगा तो बाबा से भी मिलेगा, क्योंकि बाबा तो देने को तैयार बैठे। तो सभी एक दूजे के साथ स्नेह से रहते हो ना, पूछते बाबा, तो सभी एक दो के साथ स्नेह से रहते हो ना। बाबा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद, याद तो क्या, बाबा समाये हुए हैं आप। जो समाया होता है उसको याद नहीं करना हो, कोई जरूरत ही नहीं है। बाबा सदा अपने विशेष बच्चों के साथ, विशेष रत्नों के साथ सदा समाया, सदा आपके साथ है। बस आप बच्चे अपनी उमंग उत्साह में आगे बढ़ते चले जाएं। सभी विशेष हैं, विशेषताओं को और बढ़ाएं, एक दो को आगे बढ़ाने लिए निमित्त बन जाएं। जैसे एक दो के साथ चलते चलते विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा का जैसे चलता रहेगा, एक एक दो को तैयार करेगा, फिर एक दो और एक दो को तैयार करेगा, ऐसे तो परिवार के परिवार ही बन जाएंगे। हर एक घर मंदिर बन जाएगा। जहां मंदिर होता है उस जगह कौन रहता है? मंदिर में तो देवी देवताओं का ही वास होता है। तो ये सदा स्मृति में रखो कि हम बाबा के विशेष, अति विशेष रतन हैं, और बाबा हमें विश्व के इस बेहद के ड्रामा में जरूर प्रत्यक्ष करेगा। बहुत सारी बातें बाबा ने इसमें किया। पहले तो कहा सभी ईश्वरीय परिवार आप जो हो,
श्रृंगार हो इस परिवार का। जहाँ श्रृंगार नहीं होता है तो शुभता नहीं है ना बाबा कहते बाबा के सिर माथे के मोर हो। इतनी सुंदर बाबा आज बात करते। तो एक दो के लिए स्नेही हो, बाबा पूछ रहे हैं, स्नेह से चलते हो ना सभी। बोलते सभी महावीर महारथी। महावीर का अर्थ क्या है? जो अपनी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहे, महावीर हो जाता है। महारथी मतलब सदा आगे बढ़ता चले। आप सारे बच्चे ऐसे हो। तो बोलते बाबा की याद तो सदा आप में समाई हुई है, और बाबा को भी आपकी याद हमेशा, मतलब कनेक्शन पूरा बना हुआ है। तो जो समाया हुआ होता है उसको याद नहीं करना पड़ता, कोई जरूरत ही नहीं। बाबा सदा अपने विशेष रत्नों के साथ हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते एक दूसरे को, आपको देख एक दो भी आगे बढ़ते। तो कहते हैं ऐसे ही मतलब बाबा का ये कार्य चलता जाएगा। कहते आगे जाके तो हर घर मंदिर बनता है। तो हर घर जब मंदिर हो जाएगा तो मंदिर में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं ना। और ये याद रखो कि बाबा सदा आपके साथ है, हर विशेष रतन के साथ है, और विश्व के आगे जरूर आपको प्रत्यक्ष करेंगे। आप सभी ईश्वरीय परिवार के निमित्त बने हुए हो। आधार मूर्त होना याद रहता है कि मैं आधार मूर्त हूं, याद रखना है। बाबा का ये स्थापनाओं का कार्य आप आधार मूर्त की वजह से ही मजबूत हो रहा है। जैसे आप मजबूत हैं, अर्थात जब आधार मजबूत है तो वृद्धि और उन्नति धीरे धीरे मजबूत हो ही जाएगी। कारण आप आधार मूर्त हो, इसीलिए है ये सब। बाबा कहते हैं आप ईश्वरी परिवार के निमित्त बने हुए हो, आधार मूर्त है, ये याद रहता है ना। हमेशा ये याद रखो कि आप आधार मूर्त है इस स्थापना के कार्यों में, बाबा के तत्व की स्थापना के कार्यों में। तो कहते हैं क्योंकि आप इतने मजबूत हो, जो आधार है वो इतना मजबूत है, तो ये कार्य धीरे धीरे वृद्धि और उन्नति को पा ही लेगा। मजबूत, क्योंकि मजबूत कारण क्या है? क्योंकि आप आधार जो है इतने मजबूत। सदा एक दूजे के हाथ में हाथ मिलाकर रहना। जैसे पिता अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना जाते जाते, कहते सदा एक दूजे के हाथ में हाथ मिलाकर रहना। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचारों को मिलाना, संस्कारों को मिलाना, यही तो रास कहा जाता है। रास को भी आज गलत बात कह देते हैं, गलत समझ जाते हैं। बुद्धि की पवित्रता नहीं है ना, इसीलिए ऐसा सोच लेते। रास का अर्थ है संस्कार से संस्कार मिलाना। मैं आत्मा आपके साथ हूं, ये होता है रास। सदा मिलकर रहना, हाथ में हाथ मिलाकर चलना। आपकी एकता से तो ये विश्व परिवर्तन होता है। आपकी एकता देख अनेक जुड़ जाएंगे। एक से एक जुड़कर ही तो माला बनती है। माला सदा साथ रहती है। कभी किसी को देखा कि एक मणका इधर और एक मणका उधर, तो क्या माला कहा जाएगा? क्या नहीं कहेंगे ना। माला का अर्थ है हर एक बच्चा जैसे हाथ से हाथ मिलाकर जुड़ा हुआ है। सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सब भिन्न है, और इस भिन्नता में ही एकता है। तो बाबा आप सभी का यही राज देखना चाहते हैं। अच्छा,
सदा एक दूसरे के हाथ मिलाकर रहना। हाथ में हाथ मिलाने का अर्थ क्या है? विचारों का मिलान, विचारों की रास। बाबा कहते हैं आज दुनिया में रास को कुछ गलत ही अर्थ दे दिया है। रास का अर्थ ही ये है कि संस्कारों की रास है ना। बोलते एक माला है, माला कैसे बनती है? हाथ से हाथ मिला के एक एक मण का जब इकट्ठा हो जाता है तो माला बन जाती है। और मानो एक मण का इधर है एक उधर है तो माला थोड़ी कहेंगे उसको। तो आप बच्चे सदा हैं सारे के थे, सभी सभी विशेष हैं, सब में अलग अलग गुण हैं, संस्कार हैं, और ये भिन्नता ही आप बच्चों की एकता है। तो लास्ट में कहते हैं तो आप बाबा आप सभी का ये राज देखना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा का अर्थ ही है, बाबा ने अच्छा बोला तो हमें पता ही है कि अब आपने समझ लिया, अब आप बच्चे कर ही लेंगे। आज का सार, सर्व संबंधों की डोर एक परमात्मा से ही क्यों? अगर एक भी संबंध कम होता तो हलचल होगी। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाए और बुद्धि फिर उस तरफ जाती है। परमात्मा प्रीत की रीति क्या है? कुछ भी हो जाए, चाहे माया का तूफान आए, भिन्न भिन्न बातें आ जाएं, प्रकृति के हलचल का नजारा हो, लौकिक अलौकिक संबंध के सर्कमस्टांसेस हो, मन के संबंध का तूफान भी हो, तो भी एक बाबा दूसरा ना कोई इस संबंध को निभा। आप सभी बाबा के गले का हार हो, एक एक मण का विशेषताओं से भरा हुआ, और हाथ में हाथ मिलाकर हार बनाता है। इसीलिए गले के विजय माला हो, बाबा की विजय माला। ये सदा याद रहे कि हमें सर्विस में हमेशा विशेषताओं को यूज करना है, क्योंकि हम निमित्त हैं, हमें देख अनेक अपनी मति और गति चेंज करते हैं। अच्छा, मैंने जैसे हम सब बच्चों को फिर एकता का पाठ पढ़ाया, ये भी बताया सभी अलग हैं पर सभी एक हैं, यही आपकी भिन्नता में एकता है, और इस एकता में रहना है और पिता के साथ सारे ही संबंध रखने हैं। नहीं तो अगर संबंध एक की भी कमी महसूस होगी तो बुद्धि जैसे इधर उधर हिलेगी, प्राप्तियां नहीं होंगी तो उस संबंध से तो बाबा से ही सारी प्राप्तियां करनी है। और चाहे कुछ भी बात आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, एक बल एक भरोसा, बाबा पर सदा भरोसा निश्चित रहे, और आप सभी बाबा के गले का हाथ है। लास्ट में बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा मतलब हमें पता है। हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा को शुक्रिया अनेक बारी। बाबा आपने हमारा ध्यान इस तरफ कराए, अब हम इस रूप बनेंगे। शुक्रिया बाबा। अच्छा, अच्छा।